नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग को अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफ़ॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार बीपीएससी का जो एईडीओ जो आपका वैकेंसी निकला है, उसके सारा डिटेल्स के बारे में जानेंगे और किस तरह से फॉर्म भरेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू से लेकर के आप लोग लास्ट तक लिए ज़रूर देखें और वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर चैनल को लाइक कर लें और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करें। तो देखिए आपका ये कुछ इस तरह के आपके इंटरफ़ेस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो इसको क्या सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको किस तरह से फॉर्म भरेंगे मैं सारे डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए आपको सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन कुछ दे रखा है। नोटिफ़िकेशन में दोस्तों आपका क्या दे रखा है ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको नोटिफ़िकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए नोटिफ़िकेशन में आपका दोस्तों कुछ इस तरह के आए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कि नेहरू पथ जो कि आपका बेली रोड पटना अपना पिन कोड दे रखा है और ये आपका फॉर्म भरने का किस तरह से मतलब कितने फॉर्म निकले हैं। तो अनारक्षित के लिए निकले हैं 374 पोस्ट निकले हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 93 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 150 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168, पिछड़े वर्ग के लिए 112 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 28 पोस्ट निकले हैं। ये आपके पोस्ट के बारे में डिटेल्स दे रखा है कि कितने पोस्ट कौन-कौन से कोटि में देखे, कौन-कौन से कैटेगरी में दे रखे हैं। तो आपका टोटल पोस्ट जो है दोस्तों आपका 935 टोटल पोस्ट है, जो कि बीपीएससी एईडीओ का टोटल पोस्ट कितना है तो 935 पोस्ट है। यहाँ तक ले समझ गए आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आगे हम जैसे ही नीचे आएँगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आए होंगे, जिसकी आपका वेतन कितना दे रखे हैं वो भी मैं आपको बताएँगे। वेतनमान जो है दोस्तों आपको प्रारंभिक वेतन स्तर 5 मूल वेतन जो है 29,200 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय के किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के अलगन परिवर्तन करेंगे। शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों? आपके मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या लगेंगे? तो आपका या किसी भी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से आपका स्नातक या समकक्षा आपकी डिग्री होनी चाहिए। जैसे हो गया बीए हो गया, ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीएससी जो भी आपका ग्रेजुएशन है, वो आपके यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन मतलब डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करेंगे तो उम्र सीमा देखिए 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है आपका 37 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। ये आपका उम्र के बारे में दे रखा है। इतनी उम्र होनी चाहिए यानी कि 21 से लेकर के टोटल 42 वर्ष के आपके बीच की उम्र होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे कुछ नीचे हम आएँगे तो नीचे आपको कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे चयन प्रक्रिया दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? चयन प्रक्रिया की किस तरह से फॉर्म भरेंगे? तो नीचे आएँगे देखिए आपके ये दे रखा है, मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएँगे और कितने विषयों का रहेंगे। तो आपको देखिए ये विषय दे रखा है और समान भाषा दोस्तों आपको भाग 1 समान अंग्रेजी जो 30 अंक का और समान हिंदी जो रहेगा 70 अंक का रहेगा। परीक्षा ऑब्जेक्टिव रहेगा और प्रश्नों की संख्या जो है 100 रहेंगे, जो कि अवधि आपका 200 घंटे रहेंगे और कुल अंक यानी कि आपके 100 का रहेंगे और 30 से जैसे आप एक प्रश्न को गलत करते हैं, तो आपका 1/3 अंक यहाँ पे देखिए दे रखा है, काटा जाएगा और समान अध्ययन वस्तुनिष्ठ 102 घंटा 100 अंक का रहेगा, यानी कि टोटल मार्क्स जो है आपका 300 अंक का होने वाला है। जनरल योग्यता भी दे रखा है, 2 घंटा का एग्ज़ाम रहेगा और यहाँ पे नीचे आइएगा थोड़ा-सा तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप एक प्रश्न को भी गलत करते हैं, तो आपके 1/3 अंक जो है आपके मतलब एग्ज़ाम से मतलब आपके नंबर काटे जाएँगे और यहाँ पे देखिए समान भाषा के पत्र क्वालिफ़ाइंग होंगे जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी में अलग-अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र में न्यूनतम पर 5 अंक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सब दे रखा है आपके विषय के बारे में दे रखा है दोस्तों। फिर ये आपके नीचे जैसे ही आप आते हैं, नीचे में आते हैं आपका आरक्षण के बारे में बताया गया है कि क्या-क्या चीज़ आपको आरक्षण मिलेंगे। फिर नीचे आ जाइए, नीचे में आपको देखिए किस तरह से यानी कि इसका डेट कब तक ले वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये आपका देखिए कोटि कोड दे रखा है ये अनारक्षित का यूआर का कोड दे रखा है, 1 दे रखा है, ये सब कोड दे रखा है आपका। फिर नीचे आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आपके आएँगे
और इंटरफ़ेस आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो पीडब्ल्यूडी का 40% जो है आपको छूट दिया जाएगा। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपको और नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए नोट में दे रखा है कि कब से मतलब जो है ऑनलाइन आवेदन तिथि भी दे रखा है, 26/9/2010 के निर्गत आवश्यक होना चाहिए। और यहाँ पे दे रखा है क्या-क्या लगेंगे वो भी बताया दे रखा है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेंगे, जन्म तिथि के सच के लिए यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी सही होनी चाहिए। और स्नातक समकक्ष प्रमाण पत्र लगेंगे, अंक प्रमाण पत्र लगेंगे, पिछड़े वर्ग क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र लगेंगे। और अनुसूचित जाति बिहार राज्य के निवासी होनी चाहिए, स्थायी निवासी उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा। पिता के नाम एवं पास पता निर्गत से अस्थायी निवास पत्र होनी चाहिए। फिर आप नीचे आते हैं, यहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब आपके लगेंगे। फिर आपके पहचान पत्र यानी कि फोटो, जैसे आवेदन में दबाया क्या हो, और हाल ही में 4 फोटो पासपोर्ट साइज का आपका जो भी फोटो 4 फोटो पासपोर्ट साइज का फोटो लगेंगे। लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति करें। फिर नीचे आते हैं तो आपका शुल्क के बारे में दे रखा है, यानी कि कितने पैसे लगेंगे। तो देखिए, समान प्रशासन विभाग विकल्प संख्या इतना दे रखा है, दिनांक 21/2/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया दे रखा है, यानी कि 100 रुपये दे रखा है। परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है, माने कि फॉर्म भरने का 100 रुपये लगेंगे। और कुछ नोट पॉइंट में आपको दे रखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है, तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क भुगतान, यानी बायोमेट्रिक के लिए अगर आप आधार संख्या जो है अंकित नहीं किया जाता है, तो आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया फ़ी लगेंगे। फॉर्म भरने का डेट है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 26 अगस्त 2025 से करके आवेदन अंतिम डेट है 27 अगस्त 2025 हो गया फॉर्म भरने का डेट। स्टार्टिंग हो गया यहाँ से, और आपका लास्ट डेट है जो दोस्तों 26 सितंबर 2025 तक के लिए आपका लास्ट डेट है। फिर हम नीचे आते हैं तो नीचे आपको कुछ इस तरह से ये आपका वेबसाइट दे रखा है, आपका डिस्क्रिप्शन के लिंक में ये वेबसाइट दे रखा है। वहाँ से आकर के आप ओटीआर कर सकते हैं। देखिए, आपका ओटीआर के बारे में, डिटेल्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप ओटीआर करते हैं। सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना सारा डिटेल्स डालेंगे। वहाँ से डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों ओटीआर हो जाने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप करके आप सब चीज़ डालना है, और डालने के साथ-साथ में आपको सारा जो आपकी जानकारी माँगेंगे, वो आपको जानकारी के बारे में देना है। देखिए, यहाँ ये फ़ोटो के बारे में भी बताया है कि हाईएस्ट जो है 250 से 320 पिक्सल के बीच होनी चाहिए, और सेव बटन पर क्लिक करना है। ये सब आपका दे रखा है कि किस तरह से फ़ोटो भरना है। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में सारा डिटेल्स दिया गया है, वहाँ से जा कर के जा सकते हैं। आपका वैलिड जो अभी आपके ईमेल आईडी है, वो आप डालेंगे, और आपका जो मोबाइल नंबर है अभी चालू जो है, वो मोबाइल नंबर को डालेंगे। फिर आपके वेबकैम यानी कि आपका जो लाइव कैमरा के साथ आपको फ़ोटो लिया जाएगा, वो भी आपको डालना है। फिर आपको माई अकाउंट पे जा कर के आपको टैप करके आपका सारा डिटेल्स डालना है। जैसे ही आप डिटेल्स डालते हैं तो आपका अकाउंट जो है वेरीफ़ाई हो जाता है। ये रहा आपका नोटिफ़िकेशन में दे रखा है, यानी कि सरकार के द्वारा जो अपडेट आया था और नोटिफ़िकेशन आया था, वो मैं आपको नोटिफ़िकेशन बता दिया हूँ। और किस तरह से आपको ये करना है, यानी कि नोटिफ़िकेशन तो बता दिया हूँ दोस्तों। और आपको देखिए, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइएगा तो आपको इस तरह के आपके इंटरफ़ेस में आए होंगे, और वहाँ से देखिएगा बीपीएससी का जो अथी है, वहाँ से आपको दे रखा होगा। मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे आप नीचे आते हैं, यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिया रखा है ना, इसको जब जैसे ही आप क्लिक करते हैं, कुछ आपको समय लेंगे, घूम रहे होंगे। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, तो जैसे ही आपको घूमेंगे, वहाँ से आपको जा करके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ओटीआर, सबसे पहले आपको ओटीआर करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ओटीआर नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म मतलब नहीं भरा जाएगा। सबसे पहले आपको ओटीआर करना है। ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें, आपका कमेंट्स का सॉल्व किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।